गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। ये पार्ट 5 है। मैं ऑलरेडी पार्ट 4 तक अपनी बीएड वाली प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी बीएड वाली प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनों ही टॉपिक अलग अलग हैं। असेसमेंट करते हैं हम लर्निंग का, ऑफ लर्निंग किसे बोलते हैं, फॉर लर्निंग किसे बोलते हैं, एज लर्निंग किसे बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बीएड फर्स्ट ईयर में तो आपको पता होगा असेसमेंट एज लर्निंग तो पीयर लर्निंग होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक समेटिव होता है और एक फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आपने देखा होगा, एफ एन ऐसे होते हैं। एफ ए क्या होते हैं, जो हमारे एग्जाम में यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं वो एफ ए असेसमेंट होते हैं। एंड जो फाइनल ईयर के जो पेपर होते हैं, जो हम फाइनल एग्जामिनेशन देते हैं, उन्हें हम समेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। वही क्वेश्चन हो गया, एफ ए और एस ए किन्हें बोलते हैं। एफ ए जो हमारे यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो मतलब थोड़े थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टीचर्स हमारा इवेल्युएशन करते हैं, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होते हैं। और जो फाइनल एग्जाम होते हैं जो मार्च में होते हैं वो हमारे समेटिव इवेल्युएशन होते हैं, जिसमें हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि बच्चा ऐसा है, इसके इतनी परसेंटेज है, ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा। और फॉर्मेटिव में हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं कि बच्चे में कितना कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस सीसीई इवेल्युएशन। ये जो मैंने स्टार्टिंग के तीनों ही क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ये अलग से भी आ सकते हैं और ये तीनों के बारे में लिखने के लिए भी आ सकते हैं। एफ ए एंड एस ए इवेल्युएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सी सी ई, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पिछली बार रिपीट हुआ था। ये शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में ही आ सकता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी। एक जो हमारे टेस्ट होता है वो कितना रिलायबल है, वो कितना वैलिड है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पढ़ते हैं। मैंने इसमें टॉप 8 क्वेश्चन लिखे और टॉप 8 ऐसे हैं जो इनमें से मतलब आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एग्जामिनेशन में। देन नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट। इसे हम सीआरटी और एनआरटी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स, डिफाइन द टर्म्स में आ सकता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन के ऊपर कुछ लिखिए, डिफाइन करिए इन्हें। और एक लास्ट में लिखा है एस्से टाइप एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारे एमसीक्यू होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं और ये एस्से टाइप एग्जामिनेशन होते हैं। ये टॉप 8 क्वेश्चन थे जो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप मतलब 50% पेपर तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बुक दिखाती हूँ अब। तो ये पब्लिकेशन की अगेन असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। ये सब क्वेश्चन के टाइप्स हैं, सो यू कैन स्क्रीनशॉट देम एंड देन सर्च ऑन गूगल। ये शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन ये यूनिट 2 है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको उसकी फ़ोटो चाहिए बुक्स की तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूनिट 4 है। देखो यहाँ पे आपको लास्ट में नज़र आएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। ये सब थोड़े मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, इससे भी क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड से, मैंने लिखा नहीं था उसमें। देन ये यूनिट 5 है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, ये सब थोड़े मैथ से रिलेटेड के कॉन्सेप्ट थे। देन कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। मेरा चैनल एक हेल्पिंग चैनल ही है और एक ग्रोइंग चैनल है, क्योंकि मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है बीएड करते करते। मैं बीएड सेकेंड ईयर में ही हूँ और मैं हेल्प करना चाहती हूँ जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि
पिछली बार मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी बीएड फर्स्ट ईयर में, श्रीदेव सुमन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पता चल पा रहे थे। तो ये चैनल उसी पर्पज़ के लिए, मतलब मैंने अभी तक जितना सीखा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ अपने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बारे में, बीएड से रिलेटेड, सीटेट में, मतलब मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं अपकमिंग बीएड स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए अगर आप एक बीएड स्टूडेंट हैं और अगर आपका कोर सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तब तो आप मेरे चैनल के साथ और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी मैथ्स एंड साइंस ही रहा है सब्जेक्ट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका लाइक और कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा, तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।